हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस सेशन में हमने पढ़ना है एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओपेरॉन सिस्टम। तो ओपेरॉन किस लिए यूज होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो पहले बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है बच्चे? मतलब कि कोई भी जीन, हमें पता है एज पर सेंट्रल डोगमा। मैं आपको यहाँ पहले सेंट्रल डोगमा के बारे में बताती हूँ बच्चे। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? हमारा सेंट्रल डोगमा कहता है कि जो भी एक डीएनए है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। वो रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी जब कॉपीज बनाता है तो हम उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन करता है। और रेप्लिकेशन के बाद वो क्या करता है? डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए से क्या बनता है? फिर प्रोटीन बनता है। तो क्या ये जो प्रोटीन बन रहा है ये हमेशा ही बनता रहता है? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हुई यहाँ, फिर ट्रांसलेशन हुई ठीक है, और प्रोटीन बना। लेकिन जब मुझे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या उस टाइम पे भी ये प्रोटीन बनेगा? नहीं, प्रोटीन हमेशा नहीं बनेगा। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अब प्रोटीन नहीं बन रहा है तो उसको, प्रोटीन को बनने से रोकना है। उस बनने से रोकना जब उसकी जरूरत नहीं है, इज कॉल्ड रेगुलेशन। तो रेगुलेशन कौन से लेवल पे होगी? तो रेगुलेशन किस लेवल पे हो सकती है? तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। रेगुलेशन किस लेवल पे हो सकती है कि प्रोटीन ना बने? तो फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे प्रोकैरियोट्स में, एज पर द एनसीईआरटी लाइन, in prokaryotes the regulation of gene expression majorly occur at initiation of transcription। कहाँ होता है? initiation of transcription। और यूकैरियोट्स में वो प्रोसेसिंग लेवल पे भी हो सकता है। मतलब कि आरएनए बना लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ, वो फंक्शनल आरएनए नहीं बना, उसमें कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग नहीं हुई। प्रोसेसिंग लेवल पे भी हो सकता है। थर्ड थर्ड ट्रांसक्रिप्शन होगी बट ट्रांसलेशन नहीं हुई। ट्रांसलेशन नहीं हुई, ठीक है। ट्रांसलेशन लेवल भी रुक सकता है कि ट्रांसलेशन नहीं, एमआरएनए तो बना लेकिन प्रोटीन नहीं बना। एंड द फोर्थ इज, एज यू नो बच्चे, कि उसमें ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, जबकि एमआरएनए फिर मूव करके साइटोप्लाज्म में जाता है जहां ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। तो अब अगर मूव करके ही नहीं जाएगा, मूव करके ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा ट्रांसलेशन नहीं होगा और प्रोटीन नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म नहीं होगा। यहां आप एक पॉइंट और एक्स्ट्रा में नोट कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। कपल्ड मतलब अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुई है, साथ साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे नो कंपार्टमेंटाइजेशन इज देयर। कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं है कि न्यूक्लियस अलग से है, न्यूक्लियस में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर मूव करके जो एमआरएनए बना है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा न्यूक्लियस से। ऐसा कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं, इसलिए कपल्ड। वाइल इन यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनेगा वो साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, वहां जाके राइबोसोम्स पे ट्रांसलेट करेगा। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में कपल्ड, बट इट इज नेवर कपल्ड इन यूकैरियोट्स। अब इस रेगुलेशन मैकेनिज्म का हमें एक एग्जांपल पढ़ना है, जो है आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो एग्जांपल क्या है बच्चे जो हमें पढ़ना है? दैट इज ओपेरॉन सिस्टम। और ओपेरॉन में कौन सा है? ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। लैक हेयर मींस लैक्टोज, लैक्टोज ओपेरॉन। तो सबसे पहले आपको ओपेरॉन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ओपेरॉन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो द कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन वाज गिवन बाय जैकोब एंड मोनोड। किसने दिया था? जैकोब और मोनोड ने दिया था 1961 में। द कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन मतलब सेट ऑफ जीन्स, इज गिवन बाय जैकोब and Monod, in 1961।
1961 में जैकोब और मोनोड ने दिया था। ये है क्या? इट इज अ सिस्टम ऑफ, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स में जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है कि कभी कोई जीन कोई प्रोटीन कब बनाएगी और कब नहीं बनाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इट इज अ मेथड ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स रेगुलेटेड बाय सेट्स ऑफ एलिमेंट्स और द जीन्स। वेरियस जीन्स जो हैं उसे रेगुलेट कर रही हैं। रेगुलेटेड बाय सेट ऑफ एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स की हम यहाँ बात करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे लैक्टोज ऑपेरोन। क्या पढ़ेंगे अब हम यहाँ? लैक्टोज ऑपेरोन की बात करेंगे, दैट इज लैक्टोज ऑपेरोन। लैक मतलब लैक्टोज ऑपेरोन। ये लैक्टोज ऑपेरोन में होता क्या है पहले समझेंगे। लैक्टोज ऑपेरोन, लैक्टोज का काम क्या होता है? देखो बच्चे, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियाज में लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जब ब्रेक डाउन होता है तो कुछ जीन्स, सेट ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रेक डाउन। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जब लैक्टोज हम बैक्टीरिया को देंगे तभी वो जीन्स, बैक्टीरिया थ्रू जीन्स कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा। Whenever there is no lactose in the medium, तो there will be no breakdown, तब कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज में ब्रेक कैसे होगा? लैक्टोज ही नहीं है। तो ये जो जीन यहाँ इन्वॉल्व होंगी, उस टाइम पे उनको प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, वो एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं है। ये एंजाइम कब बनेगा? Whenever there is a lactose in a medium। अब जो हमारे ऑपेरोन सिस्टम में सेट ऑफ जीन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी ऑफ द लैक ऑपेरोन। आप एक ऑपेरोन सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पे क्या है? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स? 3 स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल जीन वो जीन जिनका रेगुलेशन करना है, जिन्होंने प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है। तो यहाँ पे 3 जीन्स है बच्चे, लैक Z, लैक Y, लैक A। लैक Z then produces an enzyme beta galactosidase. लैक Y produces permease. लैक A produces transacetylase. Very important, याद रखोगे आप। लैक Z produces beta galactosidase, Y produces permease, A produces transacetylase, and ये तीनों जीन मिलके क्या करती हैं? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर का क्या काम होता है? प्रमोटर हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज है उसको बाइंड करा के इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले कहां बाइंड करता है? किसको रिकॉग्नाइज करता है? प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके साथ में क्या पड़ा है? इंड्यूसर। रिप्रेसर जीन बोलते हैं हम इसे क्या बोलेंगे? रिप्रेसर जीन बोलेंगे। ये रिप्रेसर जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाया इसने? रिप्रेसर एमआरएनए एंड रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है ये। अब उसके बाद क्या पड़ा है? ऑपरेटर का क्या काम होता है? ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है ये किस पे जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर पे बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है या शुरू करता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करता है। बीच में आरएनए जब रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बाइंड करेगा तो एक हर्डल का काम करेगा जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ? अब सुनो, अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा पहले डिस्कस करते हैं कि एक ऑपेरॉन में, लैक ऑपेरॉन में, हमारा जो लैक ऑपेरॉन होता है बच्चे, उसमें क्या क्या सेट ऑफ जीन्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन, वन इज लैक Z जीन, लैक Y जीन, लैक A जीन, codes for beta galactosidase, permease, transacetylase, and then promoter where the RNA polymerase binds and starts the transcription. Then repressor gene
repressor gene produces repressor RNA or the repressor protein that binds to the operator, जो कि ऑपरेटर रीजन पे, ऑपरेटर जीन पे जाके बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। अभी देखेंगे what happens when lactose is present in the medium. Lactose is present in medium. हमने एक बैक्टीरिया लिया, उसको कल्चर करा रहे हैं और उसको क्या दे रहे हैं, लैक्टोज दे रहे हैं कल्चरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। तो जब हम लैक्टोज देंगे तो क्या होगा, ये रिप्रेसर, ये इंड्यूसर जीन नहीं है, ये रिप्रेसर जीन है। ये रिप्रेसर जीन बच्चे रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी। ये रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बना, क्योंकि लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट था। तो लैक्टोज which act as an inducer here, lactose which act as an inducer here, induce start कराएगा। उसने क्या किया कि वो रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड कर गया, रिप्रेसर क्या हो गया, इनएक्टिव। अब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, एंड द 3 जीन प्रोड्यूसेस देयर एंजाइम्स। लैक्जेड प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई प्रोड्यूसेस परमीएज एंड ए प्रोड्यूसेस ट्रांसएसिटाइलेज, एंड ये तीनों जी एंजाइम्स मिलके अब उस लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। बट व्हाट हैपन्स व्हेन दिस इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम, या फिर ये सारा का सारा इंड्यूसर लैक्टोज यूटिलाइज हो गया व्हेन देयर इज नो लैक्टोज इन द मीडियम। मतलब यहाँ पे लैक्टोज कौन है, इंड्यूसर का काम कर रहा है, क्योंकि उसने स्विच ऑन कराया था। लैक्टोज के प्रेजेंस की वजह से ओपेरॉन जीन ने एंजाइम बनाया था, तो ये क्या हुआ था, इंड्यूसर था, तो स्विच ऑन हुआ था। व्हेन देयर इज नो लैक्टोज इन द मीडियम, अगेन repressor gene produces repressor mRNA and then repressor protein. This repressor protein binds to the operator. ये ऑपरेटर पे बाइंड कर गया यहाँ। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा तो एक हर्डल मिलेगी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा। तो किस लेवल पे रोक दिया, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही रोक दिया। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, नो एंजाइम प्रोड्यूस। यही तो हम चाह रहे थे, क्योंकि जब लैक्टोज है ही नहीं तो इन 3 एंजाइम का क्या करेंगे। तो रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर प्रोटीन आया, ऑपरेटर पे बाइंड कर गया, इट कैन नॉट मूव फर्दर। आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करता है प्रमोटर पे, आगे नहीं जा पाएगा, हर्डल थी, रास्ता बंद था। तो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, लीड्स टू स्विच ऑफ कंडीशन ऑफ लैक ऑपेरोन। इसको लिखते हैं कि आपको एग्जाम में लिखना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे 1, लैक्टोज act as an inducer. Lactose binds to repressor protein and it become inactive repressor इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। रिप्रेसर और इंड्यूसर एक साथ आने की वजह से इनएक्टिव हुआ था। कॉम्प्लेक्स fails to bind operator। अब वो ऑपरेटर पे अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जीन occurs leads to switch on of
लैक ऑपेरोन स्विच ऑन रहेगा, ये लिखेंगे हम व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, एंड साथ में इसका डायग्राम भी बनाएंगे स्विच ऑन कंडीशन वाला. देन व्हाट हैपेंस व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम? व्हेन lactose is absent in medium, no inducer is there. lactose क्या है यहाँ पे? आपसे पूछा जाएगा lactose इंड्यूसर का काम कौन करता है लैकोपेरोन में? तो इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज. अभी किस तरह से लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, लैक्टोज दैट इज इंड्यूसर is absent. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिप्रेसर जीन प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर जीन ने क्या बनाया है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाया है. रिप्रेसर प्रोटीन binds to operator and blocks the activity of RNA polymerase. अब RNA polymerase क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन नहीं करा पाएगा. Thus no ट्रांसक्रिप्शन अकर, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. लीड्स टू स्विच ऑफ कंडीशन ऑफ लैक ऑपेरोन. इस तरह से आप लिख के आओगे. अभी इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लैक ऑपेरोन पूरा ही ऑपेरोन सारा एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना. लैक ऑपेरोन इज इंड्यूसिबल ऑपेरोन. जस्टिफाई. तो ये क्या लिखना है बच्चे? इसमें आप प्रॉपर समझाओगे कि लैक ऑपेरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं that produces beta galactosidase, permease and transacetylase. And when lactose is present, switch on. When lactose is absent, switch off. प्रॉपर लिखने के बाद लास्ट में लिखोगे लैक्टोज itself, लैकोपेरोन में सबस्ट्रेट जो है वो खुद से itself act as an inducer. Thus in presence of lactose, switch on of lactose occur. That's why it is inducible operon. उसके बाद एनसीईआरटी एक और बात कहती है कि इट इज नेगेटिवली इंड्यूसिबल ऑपेरोन, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है. बोला है कि दैट इज बियॉन्ड योर लेवल, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. इट इज, तो एमसीक्यू में पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? इट इज नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरोन. नेगेटिव रेगुलेशन दिखाता है. हाउ इट शोज नेगेटिव रेगुलेशन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, बट एमसीक्यू के लिए याद रखोगे कि इट इज नेगेटिवली इंड्यूसिबल ऑपेरोन. जस्टिफिकेशन पूछेगा कि ये इंड्यूसिबल ऑपेरोन कौन है, और 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा विद डायग्राम. प्रॉपर दोनों कंडीशन को समझा के आओगे, मेंशन करके आओगे लैक जेड, वाई और ए किस जीन को, किस एंजाइम को कोड करते हैं. दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.